हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीजनिंग का 5th पार्ट करेंगे जो कि है एनालॉजी। एनालॉजी के कुछ सम्स हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि कैसे इस पार्ट को अटेम्प्ट करना है हमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन फिगर में एक साइड आपको 2 फिगर दी होंगी, दूसरी साइड 2 फिगर दी होंगी, लेकिन उसमें से एक फिगर तो फर्स्ट फिगर की अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन दूसरी फिगर मिस होगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये फिगर जो है हम इस फिगर के बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, जैसे कि इस फिगर में क्या दे रखा है, एक लाइन है और फिर 2 ट्राइंगल उसके ऊपर बनाए हुए हैं। सेकेंड फिगर में क्या है कि एक लाइन और बढ़ जाती है और सेम फिगर यहाँ पर है लेकिन एक ट्राइंगल भी बढ़ रहा है। तो इस तरह की अब ये जो 2 डॉट के बाद आपको पता चल जाएगा कि दूसरी फिगर जो है क्वेश्चन फिगर है, इसके बेस पर जैसा सिमिलर पैटर्न ही यहाँ पर आएगा। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर। तो जो 2 सिमिलर पैटर्न जो यहाँ पर दिख रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पर आएगा, लेकिन इसकी साथ की जो फिगर होगी, जो मिसिंग फिगर है, वो हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जो पैटर्न दे रखे जिसके सिमिलर हमें ढूंढनी है उसका पैटर्न समझेंगे। अब देखो, इसमें एक लाइन है और इस लाइन के साथ में 2 राउंड दिए गए हैं, हाफ सर्कल है इसमें। तो अब हमें क्या करना है कि इसी तरह की एक फिगर हमें ढूंढनी पड़ेगी। इसमें अगर एक लाइन इंक्रीज हुई है तो इसमें इसके साथ एक लाइन और इंक्रीज होगी, और इसके अंदर अगर उस लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल भी इंक्रीज हुआ है तो इसमें एक सर्कल भी इंक्रीज होगा। इस तरह की फिगर हमें क्वेश्चन आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करनी है। सेम पैटर्न में, इसके सेम पैटर्न में यहाँ फिगर आएगी। चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करते हैं। ये लाइन इन सर्कल्स के इधर दी गई है लेकिन हमें इस साइड चाहिए तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें बी ऑप्शन में देखो, 2 लाइन है, हमें क्या चाहिए, 2 लाइन ही चाहिए, और इस लाइन के ऊपर हाफ सर्कल हमें 3 चाहिए, तो ये 3 है। तो वैसे हमारा आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन बी, लेकिन हम फिर भी सी और डी को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो, इसमें 2 लाइन भी है और 3 सर्कल भी है, लेकिन हमें इस साइड चाहिए, लाइन के लेफ्ट हैंड की साइड हमें सर्कल चाहिए, तो ये राइट हैंड की साइड है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 ये 3 लाइन्स है, हमें 2 लाइन्स चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सेम फिगर यहाँ है, सेम फिगर यहाँ है। इस तरह से आपको कुछ समझ आया होगा कि एक पैटर्न में हमें पहले 2 फिगर्स मिलेंगी, सेम पैटर्न में हमें इन डॉट्स के बाद जो दे रखी है सेम पैटर्न में हमें यहाँ चाहिए। अगर इसमें से अगर एक अब सेकंड फिगर में इससे 1 लाइन ज्यादा है और एक ट्रायंगल भी ज्यादा है, तो इस साइड भी हमें क्या होगा कि जो दे रखा है उससे एक लाइन ज्यादा चाहिए, और जो इमेज दे रखी है उसका एक पार्ट भी ज्यादा चाहिए। तो इसमें हाफ सर्कल दे रखे है तो इसका हाफ सर्कल भी हमें ज्यादा चाहिए और एक लाइन हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो जो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं को आंसर फिगर में से देखकर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट फिगर में ऑब्जर्व करें आप, एक एम है और इसकी दूसरी फिगर में डब्ल्यू है, या आप कह सकते हैं कि उल्टा एम है। तो सेम ही हमें यहाँ पे देखना है कि अगर इसमें टी दी गई है तो इसकी तरह हमें उल्टी टी चाहिए, मतलब कि इस तरह का कुछ हमें चाहिए। इस तरह की इमेज हमें आंसर फिगर्स के ऑप्शंस में से फाइंड आउट करनी है। 1 बाय 1 करके ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करो, बिल्कुल सेम आपको
ये फिगर मिल रही है। तो हमारा आंसर हमें ऑप्शन ए को देखने से ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम ऑब्जर्व करेंगे ऑप्शन बी को। देखो ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ये लाइंस भी छोटी हैं लेकिन इसकी डायरेक्शन भी गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन की है सेम ही फिगर। और जो अगर हमें इसके फीचर्स नहीं चाहिए, ऐसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं, हमारा गलत है। इसमें उल्टी ये लाइन, ये वाली लाइन तो उल्टी ठीक है, लेकिन हमें ऊपर की साइड ये लाइन चाहिए और इसमें नीचे की साइड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें सेम फिगर मिल रही है ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखो हमने पहले इन दो फिगर्स को ऑब्जर्व किया, एक में सीधा आयम है, एक में उल्टा आयम है। तो दूसरी फिगर में भी क्या होगा कि सीधी है टी है और उल्टी टी होनी चाहिए, क्योंकि इस दूसरी फिगर से ये मैच करेगी, फर्स्ट फिगर से ये मैच करेगी, मतलब कि सिमिलर होगी। और यही हमारा टाइटल हमें बता रहा है कि एनालॉजी, फिगर्स में एनालॉजी हमें चाहिए, सिमिलैरिटी हमें चाहिए, समानता हमें चाहिए। तो कुछ और क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फर्स्ट फिगर में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब कि यहाँ पर एक इसमें अगली फिगर में क्या चेंजेस होंगे, वही इस फिगर से अगली फिगर में चेंजेस होंगे। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स से ये चेंज हो गया ट्राइंगल में, और ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है। इसमें सिर्फ इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो इमेज और चेंज भी हुआ है शेप में, और एक इमेज, एक ट्राइंगल और भी आ गया है। तो ऐसा ही हमें कुछ चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या है कि 4 लाइन्स थी, इसमें 3 लाइन्स आ गई हैं। इसमें अगर 5 लाइन्स है तो यहाँ 4 लाइन्स का कुछ हमें चाहिए। एक तो इसमें लाइन्स कम हुई है, 1 2 3 और 4। इसमें क्या है 1 2 3, लाइन्स भी कम है, और उसी फिगर के अंदर एक और वैसी सेम फिगर, इसके जैसी ही फिगर अगर यहाँ आ गई है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो लाइंस कम करेंगे, पेंटागोनल से हम रेक्टेंगुलर पे आ जाएंगे। इसमें 5 लाइंस हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5। अगर इसमें 5 लाइंस हैं तो इसमें 4 लाइंस आएगी जो कि एक रेक्टेंगल बनाएगी। अगर इसमें कम लाइन होने से ट्राइंगल बना, तो ट्राइंगल ही उसके अंदर है। अगर इसमें कम लाइंस रिड्यूस करने से रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल ही आएगा। इसी के सिमिलर हमें चेंजेस यहाँ करने हैं। तो आइए ऐसी कोई फिगर हमें चाहिए तो ढूंढते हैं। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट फिगर तो फर्स्ट जो इमेज है वो हमें मिल रही है सेम, लेकिन इसके अंदर सर्कल है, तो ये गलत। अब यहाँ पे सिर्फ एक रेक्टेंगल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल उसके अंदर और चाहिए, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन सी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल हमें और जो चाहिए वो भी है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी में देखो, ये तो हमें पहले ही क्वेश्चन फिगर में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ 1 लाइन रिड्यूस करनी है, इसमें 2 लाइन्स रिड्यूस हो चुकी हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन को और आगे देखो आप, एक रेक्टेंगल है, फोर्थ क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो। एक इसमें रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके अंदर की एक ट्राइंगल दिया है, और तीनों लाइंस को टच करता हुआ एक सर्कल है। अब नेक्स्ट फिगर में देखो, रेक्टेंगल तो सेम है, लेकिन जो सर्कल था वो बाहर आ गया और उसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है। सेम हमें यहां करना है। अगर यहां पर हमें रेक्टेंगल बॉक्स दिया है और उसके अंदर ट्राइंगल है, तो अब बाहर क्या होगा, ट्राइंगल आ जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न के सिमिलर पैटर्न में हमें यहां चल रहा है। अगर इसमें सर्कल बाद की इमेज में बाहर आ रहा है, तो इसमें ट्राइंगल बाहर आ जाएगा और इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना देंगे।
ऐसी इमेज हमें चाहिए और जो इन कोनों को टच भी ना करता हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ट्रायंगल टच नहीं कर रहा है तो इसमें रेक्टेंगल भी इस ट्रायंगल को टच नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करेंगे हम। ट्रायंगल तो हमें मिल गया, लेकिन ये एक स्क्वायर है इसमें, जिसकी सारी लाइंस जो भुजाएं हैं वो सिमिलर लेंथ की हैं, तो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हमें रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ बी ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। देखो बेटा, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग आपको थोड़ा सा इमेजेस मिल रही है कि इसके अंदर भी 4 लाइंस वाला एक बॉक्स है, इसके अंदर भी एक 4 लाइंस वाला बॉक्स है, लेकिन आपको देखना क्या है कि अगर इसमें ट्राइंगल है और इसके बाहर रेक्टेंगल है, अगर इसमें बाहर अगर हमें स्क्वायर दिया होता तो हम अंदर के स्क्वायर को फाइंड आउट कर दे, लेकिन इसमें अगर बाहर रेक्टेंगल दे रखा है तो इसके अंदर हम अंदर भी रेक्टेंगल ही रखेंगे। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके सामने है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 4 लाइन वाला बॉक्स तो दोनों में ही है, लेकिन उसका ये देखो, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो हमारा आंसर बी होगा। सी में देखो, एक बॉक्स है लेकिन एक ट्राइंगल है, बना जरूर रहा है ट्राइंगल, लेकिन वो राइट एंगल का ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इस तरह का ट्राइंगल चाहिए। उसके बीच में ट्राइंगल नहीं चाहिए, मैं ट्राइंगल के बाहर चाहिए। इसमें भी रेक्टेंगल के अंदर जो ट्राइंगल है वो तीनों लाइन वो टच कर रहा है। वैसे भी हमें ये हमारा आंसर नहीं था, हमें अंदर की साइड रेक्टेंगल चाहिए, बाहर की साइड ट्रायंगल चाहिए, तो ये हमारा आंसर था और ये हमारी मैच करती है। सिमिलर फिगर यहाँ पर बी कुछ दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, एक थोड़ा सा तिरछा बॉक्स दिया है, स्क्वायर कह सकते हो इसको, लेकिन ये तिरछा है, और फिर उसके अंदर एक सर्कल है और फिर एक और सर्कल है, फिर सिर्फ स्क्वायर बॉक्स दिया है तिरछा। अब आप देखो इसमें क्या है कि सेकंड फिगर में जाते जाते अंदर के सर्कल मिस कर दिए, मतलब कि नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स है। तो इस इमेज से यहाँ आते होते सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर का कोई भी जो डिजाइन या इमेज दे रखी है वो यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ आउटर लाइंस यहाँ पर होगी। तो हमें एक जो लाइंस दे रखी है एक स्टार शेप में, ये इस तरह की कुछ लाइन है। अब जो अंदर फिगर जो इसकी दे रखी है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, हमें कुछ इस तरह का, ये सॉरी ये थोड़ी सी सीधी लाइन आ गई है, यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे मिलानी चाहिए हमें। तो ये थोड़ा आप देख लेना, ये इस तरह की लाइन है, इस तरह की टेढ़ी लाइन आएगी, यहाँ पे इसमें बीच में कुछ भी नहीं आएगा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं आंसर फिगर्स के ऑप्शन को। ए ऑप्शन हमारा आंसर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसी ही फिगर चाहिए थी जिसके अंदर कुछ भी ना हो और बाहर की सेम इमेज हमें यहाँ मिल गई है, लेकिन इसके अंदर है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अंदर भी कोई डिजाइन या इमेजेस दे रखी है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर सर्कल दे रखा है तो ये हमारा आंसर नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और यहाँ देखो कि बिल्कुल इजी समझने को आपको इमेजेस दी गई है। एक बॉक्स है, उसके अंदर सर्कल है, दूसरे में क्या पैटर्न है, बॉक्स तो है लेकिन ये जो मिस है सर्कल, इसी पैटर्न पे अगर बाहर एक स्टार शेप है और अंदर रेक्टेंगल और सर्कल है, तो दूसरी में क्या है, एम्प्टी स्टार हमें चाहिए जिसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों की। एक बॉक्स है जिसके अंदर एक जेड है, जेड की पोजीशन ये है। सेकंड इमेज में आप देखो जेड की पोजीशन ये है। अब इस साइड से जेड स्टार्ट होकर इस साइड जा रहा है, ये सीधा है, ये सीधा जेड है, लेकिन इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल दे दी गई है, इस तरह से है। अब सेम पैटर्न में हमें देखो, अगर हमें ये गिवन है तो अगर इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो इस फिगर में हम चेंजेस करेंगे।
अब हमें एक जेड दिया गया है, इस पोजीशन का है, लेकिन देखो इसकी एक और पोजीशन भी चेंज हुई है, इसको उल्टा कर दिया गया है। इसकी ये वाली साइड इस साइड है, इस साइड से ये स्टार्ट हुआ और ऐसे यहां पर इसकी एंडिंग हुई, लेकिन ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां एंडिंग हो रही है। तो मतलब कि अगर इसको, ये जो इसका यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका जेड यहां से स्टार्ट हुआ, ये जेड यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका जेड इस साइड से स्टार्ट होगा। समझ आई आपको कुछ? देखो यहां पर हम जेड इस तरीके से दे रहे हैं, यहां से स्टार्ट होकर हम इस साइड जा रहे हैं, तो इसके साथ वाला जेड ऊपर की साइड से ऊपर की साइड जा रहा है, इसकी डायरेक्शन। अब हमें क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन ये है, तो अब इन दोनों की डायरेक्शन हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन नीचे आ रही है जेड की, तो इसको हम सिमिलर जेड यहां पर नहीं देखेंगे, इसमें लेटी हुई पोजीशन का है, तो अब हमें दूसरा क्या, खड़ी पोजीशन का, एक स्टेट पोजीशन का हमें जेड चाहिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है। अगर हमें सेम जेड ये यहां पर देता तो हम सेम जेड की डायरेक्शन वाला यहां पर लगा देते, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी उसने, इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमें इसका भी हमें उल्टा ढूंढना पड़ेगा यहां पर। तो ऐसा कुछ, ऐसा जेड हमें कुछ यहां पर चाहिए। ये लाइन नहीं है, आप इसको थोड़ा मत करना, ये इस तरह का जेड हमें अपनी फिगर के लिए चाहिए जिसकी डायरेक्शन ये हो। इसकी डायरेक्शन ये है तो उसकी रिवर्स क्या होगी, ये वाली होगी, तो हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि इसका रिवर्स अगर ये दे रखा है तो जो यहाँ फिगर जो रह गई थी तो वो इसका रिवर्स आएगी। चलिए ऑब्जर्व करते हैं, इस डायरेक्शन का तो हमें ढूंढना ही नहीं, और इसमें ये बीच में लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसा इसका कोई रोल नहीं, तो इसको काट देंगे। अब ये देखो आप, इसकी डायरेक्शन ये मिल रही है हमें, ऐसी फिगर हमें चाहिए जिसकी डायरेक्शन ये हो, सेम डायरेक्शन की हमें फिगर मिल गई है, ऑप्शन सी। जेड में सिमिलर डायरेक्शन का वहां से दे दिया, अगर यहां सिमिलर इसके होती तो ये हम सिमिलर क्या के लिए डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते, लेकिन अगर इसका रिवर्स यहां दिया है तो इसका भी रिवर्स उल्टी डायरेक्शन का हमें चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे। सेवेंथ नंबर सम को ऑब्जर्व करो आप, इसमें क्या है, एक सर्कल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर एक सर्कल है, सॉरी एक रेक्टेंगल है और उसमें एक क्रॉस है। अब उसमें लाइंस हैं जो पॉइंट आउट हो रही है अंदर की साइड, सेंटर की साइड लाइंस, ये एक फिगर बनाई है इन लाइंस की, एल शेप की है, नीचे में इसमें रिवर्स कर दी इसकी डायरेक्शन और नीचे में उल्टा एल बना रखा है, तो अंदर की साइड इनकी डायरेक्शन पॉइंट आउट है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इस सर्कल में क्रॉस भी स्लैंटिंग लाइंस है और जो इनकी लाइंस थी जो ये बाहर की साइड पॉइंट आउट हो गई, अब ये बाहर की साइड इनकी डायरेक्शन पॉइंट आउट हो रही है। आप ऑब्जर्व करो इस चीज को। अब क्या है कि अब हमें देखना है कि सेम इसमें सर्कल के अंदर ये चीजें थी, इसमें रेक्टेंगल के अंदर चीजें हैं, तो हमें जो यहां सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रेक्टेंगल, सर्कल सर्कल अगर सेम रह रहे हैं तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल बाहर की इमेज सेम रहेगी। अब इसमें क्रॉस जो था, इसका क्रॉस स्लैंटिंग लाइंस में क्रॉस बना रहा है, तो इसका क्रॉस भी हम इस लाइन से लेकर ऐसे बनाएंगे, ऐसा क्रॉस चाहिए हमें। और जो इसके अंदर की साइड पॉइंट आउट है, जो अंदर की साइड पॉइंट आउट बाहर की साइड हुई थी, तो अब हमें इस तरह की कुछ इमेज चाहिए, ऐसी इमेज हमें आगे ढूंढनी है। तो आइए देखते हैं, ये रेक्टेंगल के अंदर स्लैंटिंग लाइन का क्रॉस तो मिल गया, लेकिन ये जो है अंदर की साइड डायरेक्शन पॉइंट आउट है, लेकिन हमें बाहर की साइड की डायरेक्शन वाले इमेज चाहिए, तो ये गलत हुआ। यहां सेम ये देखो, इसमें हमें क्रॉस भी स्लैंटिंग लाइन का मिला है
कॉर्नर्स को मीट कर रहा है और बाहर की साइड की ये इमेज हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ वी शेप की है, तो हमें ऐसी ही लाइंस चाहिए। और यहाँ पे लाइंस क्रॉस का जो है ये नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन का चाहिए था और फिर उसके बीच में इनकी पोजीशन भी चेंज होनी थी यहाँ पे आते। तो ये भी हमारा गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेम इमेज जो हमने देखी वो यहाँ पर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 8th क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एक इन्वर्टेड बॉक्स है, फिर इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में साइड चेंज करके इसका एरिया पीछे का ये शेडेड कर दिया। अब ये ट्राइंगल दिया है, इसकी ये जिगजैग लाइन बेस लाइन है। अब अगर इसकी भी साइड चेंज कर देंगे तो हमें ये शेडेड एरिया चाहिए, ये इस साइड वाला शेडेड एरिया चाहिए। ये जो एरिया है ये शेडेड, देखो इसको इस साइड घुमाया तो जिगजैग लाइन शेडेड एरिया में चेंज हो गई, और इस ट्राइंगल को यूं घुमाएंगे तो ये जिगजैग लाइन इसकी शेडेड एरिया में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही इस साइड वाला एरिया शेडेड जहां मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। इसमें इस साइड वाला एरिया है शेडेड तो ये गलत, इसमें इस साइड का एरिया है शेडेड तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इन्वर्टेड ट्राइंगल दे दिया, ऐसा कोई आंसर नहीं चाहिए हमें। इसमें भी इन्वर्टेड है एरिया, शेडेड एरिया इसका ठीक डायरेक्शन का, इसका रोंग का है, इसका एरिया शेडेड एरिया तो इस साइड चाहिए, लेकिन इसको इन्वर्टेड दिखा दिया है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम। इसमें एक ए है फर्स्ट फिगर में, दूसरी में इसको इन्वर्टेड ए, उल्टा ए बना दिया और इसके कोनों पे सर्कल दे दिया। अब इसको देखो, ये पेंटागोनल पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट पेंटागोनल है, और यहां पर एक लाइन दी गई है। अब इसको सबसे पहले तो इन्वर्टेड करो आप, ये, और यहां एक लाइन, अब इसके कोनों पे सर्कल लगा दो। ऐसी कोई इमेज हमें चाहिए, क्योंकि अगर इस पैटर्न को देखें तो इसमें इन्वर्ट किया पहली इमेज को, तो पहली इमेज को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने के बाद इसके कॉर्नर्स पे सर्कल दे दिए। तो ऐसी कोई इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें सर्कल नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें सर्कल तो है लेकिन जो ये लाइन है इसने बेस में इसको लगाकर इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है पेंटागोनल, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें बीच की लाइन मिस है तो ये नहीं हो सकता। और आप यहाँ देखोगे कि सेम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बीच में लाइन भी है, इन्वर्टेड भी है इसका, और ये लाइन सॉरी यहाँ आनी थी, ये लाइन यहाँ नहीं आनी थी, और इसके कॉर्नर्स पे सर्कल है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए 10th क्वेश्चन और लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इतने क्वेश्चन करने से आपको समझ में आया होगा कि कैसे दो इमेज के जो स्टार्टिंग का पैटर्न है उसी के सिमिलर पैटर्न हमें नेक्स्ट इमेज में कंप्लीट करना है, और वही जो उसमें से एक फिगर मिस होगी जो हमें नेक्स्ट में से आंसर फिगर्स के ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो चलिए 10th क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां एक रेक्टेंगल बॉक्स है, फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स और है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। यहां एक रेक्टेंगल बॉक्स भी है, लेकिन चेंज क्या हुआ, यहां पेंटागोनल चेंज हो गया, एक लाइन बढ़ गई, इससे एक लाइन और बढ़ा दी गई और इससे भी एक लाइन और बढ़ाकर यहाँ पे रेक्टेंगल ला दिया है। तो अब यहाँ का सेम की यहाँ लाइंस भी बढ़ रही हैं, तो यहाँ जो फिगर आई उनकी दोनों के अंदर की फिगर्स की लाइन बढ़ेंगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी फिगर यहाँ आएगी। रेक्टेंगल सेम है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए कि एक पेंटागोनल होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल से
4 लाइन से हम 5 लाइन पे जाएंगे तो कोई पेंटागोनल ही होगा, और ट्राइंगल से हम रेक्टेंगल पे जाएंगे। दोनों फिगर की एक एक लाइन बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर पैटर्न रखना था हमें। तो इसमें अगर एक एक लाइन बढ़ रही है सेकंड में, तो इसकी सेकंड में भी एक एक लाइन बढ़ेगी। तो ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन ए को। इसमें एक रेक्टेंगल बॉक्स है जो कि 4 लाइंस का है, तो हमारा आंसर यही कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखिए पेंटागोनल है, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये पूरी हो गई है। सेकंड यहाँ रेक्टेंगल है, तो यहाँ भी रेक्टेंगल है, तो ये हमारा आंसर, दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसमें स्क्वायर है, ये भी नहीं, और इसमें स्क्वायर है, ये भी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था समझने के लिए, और इन्हीं पैटर्न को अगर समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज की क्लास यहीं एंड होती है, और आज की हमारी 5th क्लास थी। 5 क्लासेस और हैं, इसी तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।